अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की। अगर आप a इंटू बी करोगे तो इट इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, हर बार ये इक्वल नहीं होगा। तो सर इक्वल कब होगा? मैंने बोला देखो अगर a इक्वल टू बी है तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं होगा। सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अगर आपने कभी a इंटू, ठीक है, BC किया, मतलब 3 मैट्रिक्स हो आपके पास, आपने BC किया और a को BC से मल्टीप्लाई किया, या फिर ठीक है उसी की जगह आप a इंटू बी करो और बाद में उसे c से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको आंसर कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। यहाँ पे आंसर हमें सेम मिलता है। ठीक है, पर याद रखना यहाँ पे a b c ऐसे ऑर्डर थे, यहाँ पे ऑर्डर a b c इस तरह से लिखा हुआ है। आपने अगर c इंटू ए बी इस तरह से किया, c इंटू ए बी, देन यू विल नॉट गेट अ सेम आंसर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये कौन सा रूल है? एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई 2 मैट्रिक्स साथ में है, ग्रुप में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि भाई कभी अगर a प्लस बी हो, ठीक है, और उसके साथ कोई मैट्रिक्स c दिया हो मल्टीप्लिकेशन में, तो इनका आंसर हमेशा, ठीक है, कैसा होगा? इनके बराबर होगा कि ये c अंदर चला जाए, मतलब a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, तो भी आंसर कैसा मिलता है? सेम मिलता है। कि आप 2 मैट्रिक्स का एडिशन करो, बाद में उसके c मतलब थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप उस थर्ड मैट्रिक्स को दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके एडिशन करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा सेम वे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं a को बाहर रखूँ और यहाँ b प्लस सी हो, तो क्या होगा? सेम वे ये अंदर जाएगा और a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब आप a इंटू किसी 2 मैट्रिक्स का सम करो तो वो हमेशा इक्वल होगा कि वही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स के साथ करो एंड एडिशन करो। पर याद रखना यहाँ पे मैंने देखो a अंदर गया तो a भी लिखा है, ba लिखा नहीं है, जबकि ये c अंदर जाएगा तो भी ac होगा, ca होगा नहीं। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ से गया था तो यहाँ रहेगा, ठीक है, और इस तरफ से जाएगा तो इस तरफ लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो एज इट इज रहता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो हमें A इटसेल्फ वही मैट्रिक्स दे देता है। ठीक है, अच्छा साथ में एक और बढ़िया है प्रॉपर्टी है कि a इंटू अगर मैं नल मैट्रिक्स करूं, ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या दे देगा? वो नल मैट्रिक्स दे देगा। या फिर नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करूं तो भी मुझे क्या मिलता है? फाइनली नल मैट्रिक्स। लेकिन ये कौन से ऑर्डर का होगा ये समझने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल ले सकता हूं कि m इंटू एन अगर a का ऑर्डर हो और इसका ऑर्डर n इंटू p हो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है ही, इसीलिए प्रोडक्ट तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो O आएगा नल मैट्रिक्स वो कौन से ऑर्डर का होगा? m क्रॉस p का, m क्रॉस p का। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नया जो नल मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस p का आएगा एंड प्रोडक्ट विथ नल मैट्रिक्स विल गिव ऑलवेज नल मैट्रिक्स, मतलब सारे कैसे हो जाएंगे? आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ मैट्रिसेस या फिर ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी मैट्रिक्स की तो क्या होगा? मैंने बोला a⁻1 होगा ना कभी तो a ही हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली a हो जाता है। लेकिन अगर a⁻n+1 हो तो आप इसे सेपरेट करके a⁻n इंटू a कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसे सेपरेट कर सकते हो। सर ये तो कुछ पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल लग रहे हैं। मैंने कहा यस, उसके और भी कुछ रूल्स लग सकते हैं कि आपको a⁻m इंटू a⁻n दिखे तो बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे उनका एडिशन कर सकते हो। मतलब कभी आपको a² इंटू a³ दिखे तो a⁵ लिख सकते हो पावर का एडिशन करके। ठीक है, अच्छा बच्चे ने कहा सर पावर की पावर मिले तो मैंने कहा तू a⁻m इंटू a⁻n करना चाहता है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a⁻mn हो जाता है, a⁻mn हो जाता है। ठीक है, कभी ये तुमको a² का क्यूब मिले तो 2 3 6 लिख देना है यहाँ पे a⁻6। ठीक है, तो इस पर से कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें पता चली कि भाई कभी a² हो तो हम a इंटू a भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह से दिया है उस हिसाब से 1+1 भी लिख सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर a³ हो तो मैं क्या करूँगा? a² ढूंढा होगा, ठीक है, उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो भी मुझे a³ दे देगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये थी कुछ बातें कि भाई पावर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा सेम वे उसी के साथ एक और बढ़िया चीज़ है जिसे हमें बढ़िया से देख लेना चाहिए, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। ठीक है,
पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। सर ये क्या है, मैं पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है, ऑफ वेरिएबल, ये मैट्रिक्स कैसे आ गया? मैंने बोला देखो आप पॉलिनोमियल कैसा होता था, नॉर्मली पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स करके वेरिएबल में होता था, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे उसी की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह अगर कोई मैट्रिक्स a आ जाए, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, या तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। सर यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि जैसे पॉलिनोमियल था सर, हम तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 करके इक्वेशन भी बना देते। मैंने बोला डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं अगर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दूँ तो मैं इसे क्या बुला सकता हूँ, मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन। कि भाई यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन था उसकी जगह ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। चलो, थैंक यू।